खेत में चारा काटने गई मां बेटी की झरकी में उतर रहे 440 वोल्ट के करंट से दर्दनाक मौत। कुछ ही महीनों के भीतर सैदपुर क्षेत्र में हुई यह तीसरी बड़ी घटना। सैदपुर थाना क्षेत्र के भीरा बलुआ गांव में गुरुवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना में खेत में चारा काटने गई मां बेटी की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 440 वोल्ट के एलटी लाइन के विद्युत पोल को संभालने के लिए लगाई गई झरकी में उतर रहे करंट की चपेट में पहले 45 वर्षीय सीमा देवी आई। तेज झटके से तड़पता देख उन्हें बचाने गई उनकी 15 वर्षीय बेटी खुशी भी करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलसने लगी। तत्काल किसी प्रकार की सहायता न मिल पाने के चलते अंततः दोनों की ही घटनास्थल पर हृदय विदारक मृत्यु हो गई। हालांकि किसी चमत्कार की आशा में लोग दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना से जहां समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया और लोगों से आवश्यक पूछताछ की। बाद में शव अंत परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीरा बलुआ गांव की 45 वर्षीय सीमा देवी पत्नी राममूरत यादव गुरुवार को सुबह लगभग 9:15 बजे अपनी 15 वर्षीय पुत्री खुशी के साथ पशुओं के लिए खेत में चारा काटने गई थी। खेत में ही एलटी लाइन का एक विद्युत पोल लगा है, जिसे सहारा देने के लिए झरकी लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि बरसाती मौसम में नमी और ढीले तार के कारण झरकी में करंट उतरने लगा था। इसी बीच चारा काटने गई सीमा देवी झरकी में उतर रहे करंट की चपेट में आकर बुरी तरह तड़पने लगी। मां की हालत देख उन्हें बचाने के लिए दौड़ी बेटी खुशी ने जैसे ही उन्हें पकड़कर खींचना चाहा, वह भी करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही क्षणों में दोनों बुरी तरह झुलसकर खेत में ही गिर पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दौड़ते भागते घटनास्थल पहुंचे, लेकिन झरकी में दौड़ रहे करंट के कारण कोई भी उन दोनों के निकट जाने का साहस नहीं जुटा सका। इसी बीच एक ग्रामीण ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी कुचालक वस्तु और गमछे की सहायता से दोनों महिलाओं को करंट से अलग किया। घटना की जानकारी मिलते ही रोते बिलखते परिजन भी वहां पहुंच गए। खेत में औंधे मुंह गिरी मां बेटी की हालत देख आनन फानन में सभी सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सैदपुर कोतवाल अनिल सिंह पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और आवश्यक पूछताछ के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका सीमा देवी के पति राममूरत यादव सीमित कृषि भूमि, दूसरे की खेत मटाई पर लेकर कृषि कार्य और पशुपालन कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। इन दुश्वारियों के बीच अचानक राममूरत की पत्नी और उनकी सबसे छोटी बेटी की मौत से परिवार में हाहाकार मच गया है। मृतका खुशी यादव 2 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ा भाई पिंटू रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है, जबकि छोटा भाई अरविंद घटना के समय कोचिंग गया हुआ था। जानकारी मिलते ही वह भी बदहवास होकर अस्पताल पहुंचा और अपनी मां और बहन का शव देखकर चित्कार कर उठा। परिवार के अन्य सदस्यों का भी रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने पर सैदपुर एसडीएम ज्योति चौरसिया और क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी भी सैदपुर सीएचसी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए उन्हें शासन की ओर से आर्थिक सहित अन्य संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। बाद में परिजन तहसील मुख्यालय भी गए, जहां एसडीएम ने राहत सहायता के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कराई। इधर हादसे के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विद्युत पोल और झरकी की समय समय पर जांच और समुचित रखरखाव किया गया होता तो इस दर्दनाक घटना को टाला जा सकता था। लोगों ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा के साथ ही भरपूर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। बहरहाल गांव में एक साथ मां बेटी की मौत से शोक की लहर है। क्षेत्र में हर चट्टी चौराहे पर इस हृदय विदारक घटना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों के अंदर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यह तीसरी बड़ी घटना हुई है। पहली घटना सुरेंद्र कश्यप के साथ हुई थी, जिसमें कथित रूप से उनके द्वारा विभाग पर आरोप लगाते हुए जान दे दी गई थी। दूसरी घटना एक सप्ताह पूर्व खानपुर उपकेंद्र से जुड़े आह्लादपुर गांव में शटडाउन लेने के बावजूद लाइन चालू कर देने से संविदा कर्मी की मौत का प्रकरण सामने आया था और अब यह तीसरी भयावह घटना हो गई। हालांकि मृतका खुशी के पिता ने थाने में किसी व्यक्ति या बिजली विभाग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की बजाय सूचनात्मक तहरीर दी है।